हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं साद जी सर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल परिवार एकेडमी में स्वागत करता हूं। दोस्तों हम लेके आ रहे हैं उत्तर प्रदेश बोर्ड 2022 और 2023 का जो सिलेबस है कक्षा 10th का, यानी कि हाई स्कूल का। दोस्तों कक्षा 10th का हाई स्कूल का ये जो विषय है गणित, ठीक है दोस्तों। एक गणित का एक स्पेशल बैच लेके आ रहे हैं 16 मई को, ठीक 16 मई 2022 को। ये सोमवार से शुक्रवार सप्ताह में 5 दिन आपको जो है मिलेगा दोस्तों यूट्यूब चैनल परिवार एकेडमी पर, ठीक। और ये दोपहर में आपको दोपहर में 2 बजे मिलेगा दोस्तों, ठीक है दोपहर में 2 बजे यूट्यूब चैनल परिवार एकेडमी पर। और यह जो है दोस्तों यह बैच हिंदी माध्यम वर्ग के सभी छात्र छात्राओं के लिए उपलब्ध है। इस बैच में यह बैच परिवार एकेडमी पर निःशुल्क, ठीक है दोस्तों निःशुल्क है, कोई आपको फीस देने की किसी कहीं जरूरत नहीं है, ठीक है दोस्तों। इस बैच में कक्षा 10वीं का गणित जो है दोस्तों कंप्लीट कराया जाएगा, कंप्लीट सिलेबस कराया जाएगा। जितना भी आपका यूपी बोर्ड का, जितने भी आपका दोस्तों यूपी बोर्ड का गणित का सिलेबस है वो सारा आपको कंप्लीट कराया जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो जुड़े रहिए परिवार एकेडमी के साथ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, हाई स्कूल के सिलेबस के बारे में जानकारी ले लेते हैं दोस्तों। तो चलिए, तो दोस्तों ये हिंदी माध्यम से जो छात्र है उनके लिए दोस्तों इसमें जो है दोस्तों लगभग हमारे जो कितने हैं 7 चैप्टर रहते हैं, ठीक। और भी चैप्टर है हमारे, लेकिन अधिकांश जो है इन्हीं चैप्टर से क्या है एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों, ठीक। आपका जो है 100 अंकों का पेपर होता है दोस्तों, 100 मार्क का, ठीक है 100 मार्क का पेपर होता है, जिसमें से आपको 30 प्रैक्टिकल के मिलते हैं, प्रैक्टिकल के दोस्तों, ठीक है। और 70 जो आपका होता है लिखित हेड राइटिंग पेपर होता है दोस्तों, ठीक है 70 अंक का। तो माना जा रहा है कि आपके जो है इस बार नए सिलेबस में दोस्तों आपको 20 क्वेश्चन जो है ऑप्शन के अकॉर्डिंग मिलने वाले हैं, यानी कि 20 क्वेश्चन जो मिलेंगे आपको ऑप्शन के मिलेंगे दोस्तों। 20 में से 50 में से 20 आपके ऑप्शन के हो गए और 70 मार्क का आपको जो है लिखित मिलेगा दोस्तों, लिखित यानी कि आपको 50 मार्क के लिए क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है लिखित है 50 मार्क का। ये यूपी बोर्ड की लाइनें हैं उनके द्वारा लिखी गई है दोस्तों, ठीक है। बताया जा रहा है, सुनने में आ रहा है ऐसा कुछ है, लेकिन दोस्तों कैसा भी हो हमें क्या है, हमें 70 के 70 मार्क चाहिए है दोस्तों। गणित में 70 में से 70 दिलवाने की क्षमता रखते हैं दोस्तों हम आपको। गणित में 70 में से 70 में 70 दोस्तों आपके पक्के, ठीक है दोस्तों 70 में से 70 अंक आपके पक्के हो जाएंगे अगर आप परिवार एकेडमी ज्वाइन कर ली है आपने तो दोस्तों, ठीक है। तो हम सिलेबस की अगर बात करें तो पहला जो पार्ट है यानी कि चैप्टर या अध्याय कह सकते हो आप इसमें दोस्तों, तो इसमें क्या है संख्या पद्धति है, नंबर सिस्टम, ठीक है। अगर हम नंबर सिस्टम की बात करें तो आपके एग्जाम में यहां से 5 अंक का क्वेश्चन देखने को मिलता है दोस्तों, राइट 5 अंक का पहला हो गया। फिर इसके बाद बीज गणित है, बीज गणित सबसे ज्यादा सिलेबस है दोस्तों बीज गणित का। बीज गणित में 18 से 20 अंक का बीज गणित में से आपको मिलेगा, ठीक है। फिर इसके बाद निर्देशांक ज्यामिति से 5 अंक का क्वेश्चन आता है आपको पेपर में, ठीक है दोस्तों। इसके बाद ज्यामिति से आपके 12 अंक को मिलेंगे तो दोस्तों। फिर इसके बाद त्रिकोणमिति से आपको 12 अंक का क्वेश्चन आता है एग्जाम में। फिर नंबर 6 है मेंसुरेशन से आपके 8 नंबर का क्वेश्चन आते हैं, ठीक 8 अंकों का। और यहां से नंबर 7 सांख्यिकी या प्रायिकता से 10 नंबर का। बताया जा रहा है कि इसमें प्रायिकता जो नहीं है आपके सिलेबस में, लेकिन हम सारे चैप्टर कंप्लीट करेंगे ताकि आप हाई स्कूल करने के बाद जब गवर्नमेंट जॉब का एग्जाम दो तो वहां पे क्या है दोस्तों इन चैप्टरों का सामना आपको करना पड़ेगा, तो इस वजह से आपको नॉलेज होनी अति आवश्यक है दोस्तों, ठीक है। तो हम जो पहले जो चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो ज्यादा मार्क के हैं, जैसे बीज गणित है दोस्तों आपका, ज्यामिति हो गया, त्रिकोणमिति हो गया, ठीक है, या सांख्यिकी या प्रायिकता। तो इनमें से हम पहले कोई भी क्लास ले सकते हैं जो
सबसे ज्यादा अंक है बीजगणित। हो सकता है कि हमारी जो 16 मई को क्लास हुए, 16 मई को जो क्लास आए हमारी दोस्तों, तो वो हो सकता है कि बीजगणित पे आए या आपकी ज्यामिति पे आए, ठीक है, या त्रिकोणमिति से। तो यहां से जो है हम कोई भी क्लास ले सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो चलिए थोड़ा सा सिलेबस को और व्याख्या के रूप में जान लेते हैं, थोड़ा सा समझ लेते हैं। पहला जो यूनिट है आपका, पहला जो अध्याय है वो है दोस्तों संख्या पद्धति। संख्या पद्धति में नंबर 1 वास्तविक संख्याएं के बारे में आपको बताया जाएगा, ठीक है। वास्तविक संख्याएं, यहां से क्या है, आपको 3 प्रकार से क्वेश्चन को बनाने का प्रयास करना पड़ेगा हमें दोस्तों। यूक्लिड विभाजन प्रमेय आएंगी यहाँ पे, एल्गोरिथम, ठीक है। ये दोस्तों यहाँ के इनके क्वेश्चनों का सामना करना होता है, यहाँ से इनके क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों। ये इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत महत्वपूर्ण होता है, ठीक है दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण होती है ये दोनों प्रमेय। और यहाँ से इन्हीं के अनुसार जो है एग्जाम से क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों, ठीक। तो आपके संख्या पद्धति से वास्तविक संख्याएं हो जाएंगी यहाँ पर। फिर नंबर 2 जो बात करेंगे हम बीजगणित से बहुपद की। तो बहुपद को भी सुनने में आ रहा है कि बहुपद भी आपके चैप्टर में नहीं है, लेकिन हम क्या कवर करेंगे, क्यों कवर करेंगे, अभी एग्जाम का बहुत दूर है दोस्तों, एग्जाम बहुत दूर है, लेकिन हमें पढ़ना जरूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं आने वाले जो क्वेश्चन रहेंगे, जो चैप्टर है उनसे क्या है, ये जुड़ा हुआ है बहुपद, ठीक है। गुणनखंड करोगे आप, यहाँ से फैक्टर करोगे, कुछ भी अगर आप निकालोगे, क्वेश्चन को हल करोगे, तो बहुपद का भी एक बड़ा रोल है, ठीक है। तो बहुपद से भी लेकर चलेंगे क्वेश्चन को, ठीक है दोस्तों। तो इसके बाद बात करेंगे हम 2 चर वाले रैखिक समीकरण को। ये एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट होता है इसका क्वेश्चन दोस्तों, ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है आपके लिए, ठीक। रैखिक समीकरण युग्म इसमें ज्यादा जरूरी है। रैखिक समीकरण युग्म हल करने की बीजीय गणित विधि, ये भी बहुत जरूरी है। विलोपन विधि, ब्रज गुणन विधि, ये भी दोस्तों। फिर इसके बाद 2 चरों के रैखिक समीकरण युग्म में परिवर्तन, ठीक है। ये क्या है दोस्तों, सारे टॉपिक कराएंगे हम, सारे इनकी टॉपिक के आधार पर, इनकी डेफिनेशन के आधार पर, पहले डेफिनेशन फिर इनके उदाहरण फिर एक्सरसाइज दोस्तों, कंप्लीट ही कराया जाएगा सिलेबस। फिर इसके बाद जो बात करेंगे दोस्तों हम, नंबर 4 टॉपिक है, ये दूसरी यूनिट का तीसरा टॉपिक है, लेकिन के टॉपिक के अनुसार में हमने लिखा है। तो यहाँ पे द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण से जो है 1 से 2 क्वेश्चन आता है दोस्तों एग्जाम में। इसमें पहला है द्विघात समीकरण की संकल्पना एवं उनका मानक रूप, ठीक। फिर इसके बाद करेंगे द्विघात समीकरण को हल करने की विधि किस प्रकार से है दोस्तों। फिर नंबर 3 है इसमें द्विघात समीकरण का विभक्तीकरण, ठीक है, जिसे विवेचन कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, इसको क्या कहते हैं, विवेचन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विवेचन, ठीक है। मूलों की प्रकृति कैसी है उसके बारे में भी हम बात करेंगे चैप्टर में। फिर यह है द्विघात समीकरण पर आधारित इवारती, ये बड़े क्वेश्चन होते हैं जिसे आप लॉन्ग क्वेश्चन कहते हैं, जो 4 से 5 अंक में आपसे पूछा जाता है दोस्तों, ठीक। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन हम बनाने वाले हैं इस बैच में। कंप्लीट बैच कराया जाएगा, सॉरी कंप्लीट मैथ आपको कराया जाएगा इस बैच में। 16 मई से स्टार्ट है। हमारा जो लक्ष्य है दोस्तों, आपका 70 में से 70 अंक देने का लक्ष्य रहा है हमारा, ठीक है। 70 में से 70 अंक दिलवाने का लक्ष्य है इस बार हमारा, ठीक है दोस्तों। YouTube चैनल पर पहली बार परिवार एकेडमी पर आप सभी छात्र छात्राओं को, यानी कि हमारा जो एक बैच चल रहा है कक्षा 9th का हमारा बैच चल रहा है दोस्तों, ठीक है। 9th का हमारा बैच चल रहा है, ये शाम को यानी कि 8 बजे दोस्तों, 8 PM पर ये बैच चल रहा है। फिर एक हमारा ये बैच चलेगा दोस्तों कक्षा 10 का मैथ का है, ठीक है दोस्तों। इसकी जो टाइमिंग रहेगी ये दोपहर में रहने वाली है, दोपहर में, ठीक है। दोपहर में 2 बजे इसकी टाइमिंग है, 2 PM, राइट। ये यूपी बोर्ड से है, यूपी बोर्ड का सिलेबस है दोस्तों। और ये जो है ये हिंदी माध्यम वर्ग के छात्र छात्राओं के लिए है, हिंदी माध्यम वर्ग के लिए, ठीक है, हिंदी माध्यम वर्ग के लिए है दोस्तों। तो इसमें जो है समांतर श्रेणी का रोल है। समांतर श्रेणी में, समांतर श्रेणी के परिचय के बारे में हम बात करेंगे। समांतर श्रेणी का n पद या समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योग, जितने भी समांतर श्रेणी से क्वेश्चन
वो सारे के सारे क्वेश्चनों को हम यहाँ पे कंप्लीट करेंगे दोस्तों, राइट। चलिए इसके बाद तीसरे अध्याय के बारे में जान लेते हैं, निर्देशांक ज्यामिति, जिससे आपके लगभग 10 से 12 नंबर का आता है दोस्तों, राइट। तो निर्देशांक ज्यामिति में जो हम बात करेंगे, निर्देशांक ज्यामिति से संबंधित, ठीक है, पुनरावलोकन के बारे में, दूरी सूत्र, विभाजन, त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये सारा का सारा हम इसमें दोस्तों कवर करने वाले हैं। निर्देशांक ज्यामिति रहेगा आपका सिलेबस में, ठीक है। फिर इसके बाद ज्यामिति की अगर हम बात करेंगे तो ज्यामिति में त्रिभुज की बात करेंगे दोस्तों। पहले समरूप आकृति या समरूप त्रिभुज के बारे में, त्रिभुज की समरूपता के लिए कसौटियां क्या क्या रहेंगी उनके बारे में बात करेंगे। समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल, पाइथागोरस प्रमेय, उसका विलोम, ठीक। पाइथागोरस प्रमेय क्या है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका तो हमेशा ही आपको जो है क्वेश्चन मिलेगा कंपटीशन एग्जाम में, आपको यही क्वेश्चन देखने को मिलते हैं दोस्तों सब ज्यामिति में। पाइथागोरस प्रमेय बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये, ठीक। तो चलिए ये आपका सिलेबस हो गया, बहुत सारा सिलेबस है, मैं सारा कवर करा देता हूं जल्दी से जल्दी, ठीक है दोस्तों। ये फिर नंबर 8 हम वृत्त के बारे में बात करेंगे, वृत्त यानी कि सर्किल के बारे में। सर्किल के बारे में जो बात करेंगे, वृत्त की स्पर्श रेखा, एक बिंदु से वृत्त का स्पर्श बिंदु रेखाओं की संख्या क्या रहेगी, ठीक है दोस्तों। वृत्त से आपका त्रिभुज हो जाएगा, त्रिभुज, ठीक। वृत्त यहाँ पे हो जाएंगे, वृत्त और शंकु, बेलन, ठीक है, जितने भी त्रिभुज है, चतुर्भुज, ये सारे कवर करेंगे दोस्तों हम इसमें, ठीक है, सारे कवर करेंगे। ज्यामिति रचनाओं के बारे में, ठीक। रेखाखंड का विभाजन तथा त्रिभुज की रचना करना कैसे करेंगे दोस्तों। किसी वृत्त पर स्पर्श रेखाओं की रचना करना, सारे की सारी प्रमेय करेंगे दोस्तों हम। टोटल प्रमेय, समकोण त्रिभुज की प्रमेय, चतुर्भुज त्रिभुज की प्रमेय, जितनी भी प्रमेय है दोस्तों सब कंप्लीट करेंगे हम इस बैच में, राइट। कुछ नहीं छूटेगा, आपसे कुछ नहीं छूटेगा। हमारा जो लक्ष्य है दोस्तों 70 में से 70 का लक्ष्य रहेगा, ठीक है। फिर त्रिकोणमिति की अगर हम बात करें, अध्याय 5 यानी कि यूनिट 5 की, ठीक है। तो त्रिकोणमिति में क्या है, त्रिकोणमिति का पहले परिचय हो जाएगा आपका, फिर अनुपात हो जाएगा त्रिकोणमिति का दोस्तों, ठीक है। पूरा कोण, त्रिकोणमिति अनुपात, त्रिकोण सर्वसमीकाय, ये सारा का सारा हम इसमें देखने वाले हैं दोस्तों। त्रिकोणमिति में ये इतनी चीजें देखेंगे, कवर करेंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए फिर इसके बारे में त्रिकोणमिति के कुछ अनुरूप, उन्नयन कोण, अवनवन कोण, समकोण, विषम कोण, शून्य कोण, सारा का सारा हम कवर करेंगे दोस्तों, ठीक है। जितने भी है दोस्तों मैंने बताया आपसे, सारे कोण हम कंप्लीट करेंगे इसमें, कुछ नहीं छूटेगा आपसे, कुछ भी नहीं छूटेगा। फिर इसके बारे में मेंसुरेशन की अगर हम बात करें अध्याय 6 की, तो वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, वृत्तों का क्षेत्रफल के बारे में बात करेंगे। वृत्त के क्षेत्रफल एवं परिमाप की संकल्पनाओं की सीमा, वृत्त की त्रिज्याखंड और वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ठीक है दोस्तों। समतल आकृतियों के संयोजनों के क्षेत्रफल के बारे में हम बात करेंगे, ठीक। ये सारा का सारा हम कवर करेंगे दोस्तों YouTube चैनल परिवार एकेडमी पर। आपने देखो साइड में यहाँ पर एक लोगो नजर आ रहा होगा, परिवार एकेडमी, वेलकम टू परिवार एकेडमी। भाई विशाल कुमार साध फाउंडर है दोस्तों इसके, यानी कि इनका जो नाम है वो है साध जी सर। ये मैथ एक्सपर्ट यानी कि मैं विशाल कुमार साध और साध जी सर दोस्तों, ठीक है। आपको फोटो भी साइड में नजर आ रहा है, नहीं, आपको ज्वाइन करना है दोस्तों, ज्वाइन नाउ, जल्दी करिए दोस्तों YouTube चैनल परिवार एकेडमी को। आपको परिवार में बी के बाद डबल ए का प्रयोग करना दोस्तों, और एकेडमी को आप सिर्फ ऐसे ही लिख देंगे, ठीक है। YouTube चैनल परिवार एकेडमी, ज्वाइन नाउ दोस्तों, ठीक। चलिए आगे नेक्स्ट बात करेंगे हम पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के बारे में। इस बैच में कुछ भी छूटेगा नहीं, मैंने बताया है आपसे कुछ भी नहीं छूटने वाला, सारा ही सिलेबस कंप्लीट करेंगे, कुछ नहीं छोड़ेंगे। संयुक्त संयोजित ठोस एवं संपूर्ण क्षेत्रफल का आयतन के बारे में हम इसमें जिक्र करेंगे। किसी ठोस का एक आकार से दूसरे आकार में रूपांतरण कैसे होता है। देखो मैंने बताया था शंकु, आ गया भाई शंकु का चिन्ह। मैंने कहा कि बेलन, शंकु, आयतन, वृत्त, वर्ग, सारे जितने भी है दोस्तों सब हम कंप्लीट करेंगे, कुछ नहीं छोड़ेंगे, ये मेरा आपसे वादा है दोस्तों। हम इस बैच में कुछ नहीं छोड़ने वाले, ठीक। अगर मैं यूनिट 7 की बात करूं तो देखो सांख्यिकी और प्रायिकता।
सांख्यिकी आपके चैप्टर में है। ठीक, वर्गीकृत आंकड़ों का समांतर माध्य बहुलक, ठीक है, वर्गीकरण आंकड़ों का माध्य क्या होगा, संचय बारंबारता क्या होगी। दोस्तों इसमें से संचय बारंबारता आपका जो है ही नहीं, लेकिन हम क्या है करेंगे, बनाएंगे दोस्तों क्वेश्चनों को ताकि आसान रहे। ठीक, फिर नंबर 15 जो चैप्टर है यानी कि यूनिट 7 का ही है दोस्तों। ठीक है, ये जो अध्याय रहेगा आपका प्रायिकता, कहने को है कि ये नहीं है आपके सिलेबस में, लेकिन हम पढ़ेंगे, बाद में पढ़ेंगे, अभी नहीं पढ़ेंगे, बाद में पढ़ेंगे। पहले हम सारे सिलेबस को कंप्लीट कर लेंगे दोस्तों। जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जो ज्यादा महत्वपूर्ण है, उस सिलेबस को क्या करेंगे हम पहले कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो प्रायिकता के बारे में भी हम सारी जानकारी जो है महत्वपूर्ण, जो जितना हो सकता है वो सभी लेके आएंगे। ठीक, तो दोस्तों सिलेबस आपने कर लिया है कंप्लीट। ठीक है दोस्तों, तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो ज्वाइन कर लीजिए दोस्तों परिवार एकेडमी को, और चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में बताएं दोस्तों अपनी जो राय है आपकी। ठीक है, ये बैच ध्यान दें कि 16 मई से स्टार्ट किया जा रहा है, 16 मई 2022 है। 22 और 23 का टारगेट हमारा, क्योंकि आपके जो एग्जाम होंगे दोस्तों 23 में ही रहने वाले हैं। ठीक है, 23 का टारगेट है। और गणित में 70 में से 70 अंक, ठीक है, कई में गणित में दोस्तों, गणित में 70 में से 70, कई के यूपी बोर्ड, कौन सा है दोस्तों, ये यूपी बोर्ड है, और गणित कौन सा है, कक्षा 10 का। ठीक, और ये बैच जो है दोस्तों ये हिंदी माध्यम वर्ग के लिए है। ठीक है, वे सभी छात्र छात्रा जो कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते, कोचिंग में पैसा नहीं दे सकते, कोई जरूरी नहीं, आपकी फैमिली में, परिवार में, मम्मी पापा बहन भाई में किसके पास एंड्रॉइड फोन होगा, आपको यूट्यूब पर जाना है, यूट्यूब पर सर्च करना है, यूट्यूब चैनल परिवार एकेडमी। परिवार एकेडमी में आपको प्लेलिस्ट में जाना है, और वहां से जो आपके माध्यम का वर्ग का जो बैच है दोस्तों, उसको आप पूरी वीडियो देखिए कंप्लीट दोस्तों। तो आज के लिए यहाँ धन्यवाद, मिलते हैं हम 16 मई को दोस्तों। मैं आपको एक फिर से सूचित कर देता हूं दोस्तों कि ये बैच 16 मई को दोपहर 12 बजे, सप्ताह में 5 डे, हर सप्ताह में मिलेगा दोस्तों, सिर्फ 5 दिन ही बैच चलेगा दोस्तों। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं दोस्तों 16 मई को।